तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं माँ चामुंडा के मुख्य पुजारी। ये अपने भक्तों को एकदम तीव्र गति से सफलता देती हैं। तो यहाँ का जो राजा था उसने एक प्रथा बना रखी थी कि हर रोज से एक आदमी बलि के रूप में उसको बलि लेता था, वो एक बलि के रूप में उसको दी जाती थी। और माता ने गरजते हुए बड़ी ही तीव्र गति से दोनों दैत्यों का सर धड़ से अलग कर दिया। समझ लो कि किसी दिन कोई मुर्दा नहीं आया है तो ये घास फूस का पुतला बनाकर फूंकते हैं। एक बहुत बड़ी चट्टान है हवा में, उसके नीचे शिवलिंग है। तो चलिए आपको वो शिवालय दिखाते हैं। इसी स्थान पर इन दैत्यों का माता ने वध किया था। नमस्कार, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के एक और अत्यंत ही प्राचीन मंदिर में लेकर आया हूं। आज हम आए हैं माँ चामुंडा के मंदिर में। ये मंदिर कांगड़ा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए अंदर चलते हैं। माँ चामुंडा को उग्र शक्ति का रूप माना जाता है। ये अपने भक्तों को एकदम तीव्र गति से सफलता देती हैं। हरि ओम ओम दुर्गे समता हर्षे भीतिम से जंतो स्वस्ते समता मति मति शुभाम ददासे दात दर्ख विहारे कातन्या सर्वोपकार करना श्रद्धातः सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्तुते। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा बसवः समिन्दतां पुनः ब्रह्माणो वसुनीथ जैनैः घृतेन त्वं तं सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोर्थः शत्रूणां बुद्धिना स्वस्तु मित्राणाम उदयतः सुफलम परिपूर्णमस्तु परिपूर्णम। बोलो श्री चामुंडा महामाया की जय। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं माँ चामुंडा के मुख्य पुजारी श्री ओम ओंकार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। धन्यवाद जी। ये मूर्ति जो है वो स्वयंभू है। ये पहाड़ी क्षेत्र था। यहाँ पर ये चरण है माँ के सामने शिला पे चरण है। हाँ सामने देख रहे हैं ना आप लोग। जी जी। हाँ ये माँ के चरण है। यहाँ पर पहले कोई ऐसे चिन्ह था, इसी की पूजा करते थे लोग जी। फिर ऐसा हुआ कि जब किसी को स्वप्न आया कि मेरा यहाँ पर स्वरूप जो है वो नीचे पृथ्वी में लगा हुआ है, आप वहाँ पर से निकालो और उसका मंदिर बना के उसका विग्रह में स्थापना करो। तब जा करके उन लोगों ने यहाँ पर जो है माँ का स्थापना की। तो उससे क्या हुआ कि जब मूर्ति जो स्थापना की गई तो उसमें सिंदूर का लेप था, तो बहुत ही लेपटा हुआ था। तो उसको वो कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तो उसका एक पीस निकल गया। तो जो वो कर्मचारी था वो घबरा गया कि माता की मूर्ति खंडित हो गई। उस समय एक आध आदमी होते थे, तो उन लोगों ने उनको बताया अपने अधिकारियों की ऐसे ऐसे मैं सफाई कर रहा है कि मेरा वो निकल गया थोड़ा सा। जब वो आए तो उन्होंने देखा वो मूर्ति पैरेलल थी, तो उसमें उंगलियां निकल आई माँ की। उन्होंने उसको खरीदना शुरू किया तो एक बड़ा टोकरा जो है वो सिंदूर का निकला। तो उससे ज्ञात होता है कि ये मूर्ति जो है वो सदियों पुरानी पूजित है। तब से कि हमारी यहाँ प्रथा है कि नवरात्र हमारे 2 मनाए जाते हैं यहाँ, चैत्र के और अष्टमी के। तो उन नवरात्रों में अष्टमी के दिन माता का पुराना चोला उतार दिया जाता है सिंदूर, और नया चोला लगाया जाता है। ये हमारी प्रथा हुआ है। ये इसकी माँ की जो है वो सूक्ष्म जो है वो कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती के अनुसार धरती पर एक समय ऐसा था जब शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्यों का राज हुआ करता था, जिसके कारण ना कि सिर्फ इंसान बल्कि देवता भी परेशान थे। तो इसीलिए देवताओं ने और इंसानों ने मिलकर देवी आदिशक्ति से मदद की पुकार लगाई, और माता ने सबकी प्रार्थना सुनते हुए अपने तेज से देवी कौशिकी को प्रकट किया। देवी कौशिकी का जो रूप था वो अत्यंत ही सौंदर्यपूर्ण था, और एक दिन
शुंभ और निशुंभ के दो सेवक थे, चंड और मुंड। उनकी नज़र देवी कौशिकी पर पड़ी और उन्होंने राजा से जाकर कहा, शुंभ और निशुंभ से, कि हमने एक स्त्री को देखा है जंगल में जो कि अत्यंत, जिसका रूप बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है, तो उनका स्थान जो है आपके पास होना चाहिए। तो शुंभ और निशुंभ ने कहा कि जाओ उस स्त्री से कहो कि हमारे पास इस स्थान पर आएं। तो चंड और मुंड राजा के कहे अनुसार माता के पास पहुँचे और उन्होंने माता के सामने ये प्रस्ताव रखा। तब माता ने उनसे कहा कि पहले अपने जाओ शुंभ निशुंभ से बोलो कि मुझसे युद्ध करें। शुंभ और निशुंभ को जब इस बात का पता चला कि देवी ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया है तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चंड और मुंड से कहा कि जाओ देवी को बलपूर्वक हमारे पास लेकर आओ। जिसके फलस्वरूप चंड और मुंड माता कौशिकी को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगे। तब माता कौशिकी ने अपनी आंखों के बीच जो आज्ञा चक्र होता है वहाँ से एक अपना बहुत ही भयानक काली रूप प्रकट किया, जिसे देखकर चंड और मुंड दोनों भयभीत हो गए। उनका सारा युद्ध कौशल समाप्त हो गया और माता ने गरजते हुए बड़ी ही तीव्र गति से दोनों दैत्यों का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसा कि आप पीछे उस तस्वीर में देख सकते हैं, उनका सर जो है माता ने पकड़ा हुआ है। बस तभी से माता को चामुंडा देवी के नाम से जाना जाने लगा और इस स्थान पर जहाँ पर आज हम मौजूद हैं, इसी स्थान पर इन दैत्यों का माता ने वध किया था। तो अभी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये शमशान घाट है और इस शमशान घाट की भी हमने एक कथा सुनी है कि यहाँ पर ऐसा मैंने सुना है कि अगर समझ लो कि किसी दिन कोई मुर्दा नहीं आया है तो ये घास फूस का पुतला बनाकर फूंकते हैं। तो इसके पीछे का कारण हम अभी अंदर शिवालय में जाएंगे और पंडित जी से पूछेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो मंदिर की पिछली तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जब आप उन सीढ़ियों से नीचे की ओर आएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पर ये खट दिखाई देगी जिसको बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किसी समय नहाने की परमिशन थी, पर अब क्योंकि बाढ़ बहुत आ जाती हैं, आजकल पता नहीं चलता मौसम का, तो अब नहाने की परमिशन नहीं है। वरना गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी लोग नहाते थे और मेरे को खुद याद है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी होती थी पानी के अंदर कांच की, उसको नहाते समय पीते थे लोग। और अब हम चलते हैं, यहाँ पर शिव मंदिर है काफ़ी प्राचीन, एक बहुत बड़ी चट्टान है हवा में, उसके नीचे शिवलिंग है। तो चलिए आपको वो शिवालय दिखाते हैं। कर रहे हैं, ताजमहल में कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्री कुलदीप गोस्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय शंकर की। जय शंकर की। तो पंडित जी, जैसा कि हमने अंदर देखा कि इतनी विशाल चट्टान के नीचे शिवलिंग बना हुआ है, तो इसके पीछे की हमें कहानी बताएं आप। ये स्वयंभू लिंग है जी, नंदीकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है और ये शिला हवा में, इसके लिए कोई सहारा नहीं है। हमारे जो बुजुर्गों ने हमें प्राचीन समय से जो बताया और जो एक दंत कथा है उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर जब राक्षस राज हुआ करता था तो राक्षस बिना किसी क्रम से आदमियों को खा जाया करते थे। तो यहाँ का जो राजा था उसने एक प्रथा बना रखी थी कि हर रोज़ से एक आदमी बलि के रूप में उसको बलि लेता था, वो एक बलि के रूप में उसको दी जाती थी। तो एक वृद्ध ब्राह्मणी थी, भगवान शंकर की बहुत भक्तनी थी और उसको भगवान के शंकर की भक्ति से दो रत्न प्राप्त होते थे। तो एक बेटा पहले बलि में जा चुका था, दूसरे बेटे की बारी थी, वो पकवान पका रही थी, साथ में रो रही थी। भगवान शंकर जी भ्रमण करते हुए वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने माई के घर में अलख जगाया
उन्होंने पूछा, माई तो इतने अच्छे पकवान पका रही है, साथ में रो भी रही है, क्या कारण है, क्या ऐसी व्यथा है तेरी? तो उसने अपनी सारी व्यथा भगवान को बताई। बाबा ऐसे ऐसे बात है। उसको तो मालूम नहीं था कि उसके बाबा के रूप में थे। तो उसने बाबा ऐसे ऐसी बात है, और मेरे 2 बेटे भगवान शंकर से प्राप्त हुए थे, एक पहले चला गया, दूसरे की बारी है, ऐसा करना था, भगवान ने तो दिए क्यों मेरे को बोला? तो ऐसा भगवान ने साधु महात्मा ने बोला कि बोला, माँ जो तू पुकारी है मेरे को खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं बलि पर जाऊँगी, मैं न जाऊँगा। तो माई खुश हुई, मेरा बेटा बच जाएगा। उन्होंने जो भोजन था किया और स्थान पर आके बैठ गए। राष्ट्र समय होता था, समय अनुसार दूध बेचते थे वहाँ पर। वो दूध आए, वो महात्मा बैठे थे, उनसे वो महात्मा उठाया नहीं गया। जब उन्होंने उठाया नहीं गया, उन्होंने जाकर अपने महाराज से कह दिया, महाराज वहाँ पर तो कोई महात्मा बैठा हुआ, हमसे उठाया नहीं जाता। तो वो गुस्सा में आ गया, बोला मेरे से शक्तिशाली कौन आ गया इस राज में? तो उसने गुस्से में आके चटाने मारी थी। 2 एक इस तरफ है, एक बाहर है, एक भगवान शंकर ने रोक ली थी। फिर वहाँ से आया, मैं जाऊँगा अपना भोजन करूँगा, जाकर देखूँगा क्या मर गया होगा वो। जब यहाँ पर आया तो उसने देखा कि वहाँ तो भगवान शंकर बैठे हुए हैं। फिर उसने अपनी भगवान के आगे वो नतमस्तक हो गया, क्षमा याचना की। बोला, भगवान मैं बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। भोले शंकर ने उसे बोला, वे तुझे ये बलि तेरे को बंद करना पड़ेगा। बोला, भगवान मैं तो मांसाहारी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा उद्धार कीजिए। फिर उसमें से ऐसा था, ये शमशान घाट है साथ में। पहले हर रोज़ बलि का आते थे, ना आए तो उस दिन घास का पता लग जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब साल का 365 का क्रम पूरा हो जाता है। शमशान इधर है, इस तरफ है, दोनों तरफ शमशान घाट है। और ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर शिव है, शक्ति है, शमशान घाट है और बाणगंगा साथ में है जी। यहाँ के लोग जो हरिद्वार नहीं पहुँच पाते, वो अपना क्रियाक्रम यहीं पर ही करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी मंदिर परिसर में यहाँ पर एक तालाब भी बनाया हुआ है, जहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा है। भक्त इस मंदिर में दूर दूर से आते हैं और अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। तो आप भी इस स्थान पर ज़रूर आएं और माता की अद्भुत शक्ति को महसूस करें। तो आप जब भी माता चामुंडा देवी के मंदिर में आएंगे, आपको यहाँ पर एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, और आपके जीवन में यदि कोई संकट है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं खुद इस स्थान पर कई सालों से आ रहा हूँ। ये जैसे नंदी बाबा यहाँ बने हुए हैं, आपको इनसे रिलेटेड एक अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं 1-1.5 साल का था, तो मुझे लगा ये खिलौने हैं, तो इनको बटन दबाएंगे, चाबी लगाएंगे, चल पड़ेंगे। तो मैं अपने फादर को कहा था इनको ऑन करो। तो देखिए, मतलब मैं तब से आ रहा हूँ जब से मुझे होश नहीं है, और माता की कृपा है जो इतने सालों से मैं आ रहा हूँ, और आज यहाँ रिकॉर्डिंग करने का सौभाग्य मिला है मुझे। और जब मैं काफ़ी साल पहले यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे आया जाता था, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो शिवालय में आने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। जो भी मैंने आपको सीढ़ियाँ दिखाई थी वो नहीं थी तब यहाँ पर यहीं से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो यहाँ पर आया जाता था। और माता का बहुत बहुत दोबारा से मैं शुक्रगुजार हूँ कि बचपन से लेकर अब तक मैं यहाँ पर आया हूँ और आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और आज आप सबको इस मंदिर के दर्शन करवा पा रहा हूँ। सो आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा अब आपसे अगले फ्राइडे। तब तक के लिए जय माता दी।